नाम का एक व्यापारी आज नगर से अपने गांव आ रहा है। सूरज की पत्नी का देहांत हो गया था। सूरज की 2 पुत्रियां हैं। सूरज ने दूसरा विवाह किया और अपनी दोनों पुत्रियों को सौतेली माँ के पास छोड़कर व्यापार के लिए स्वयं नगर चला गया। सुनो तुम दोनों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। आज तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं और उनके आने से पहले घर के सारे काम निपट जाने चाहिए, समझी? अगर कुछ भी अधूरा रहा ना तो फिर देख लेना, मुझसे मत कहना बाद में। जानती हो ना, मुझे जब गुस्सा आता है तो किसी की नहीं सुनती। ठीक है, हम दोनों मिलकर सारी काम निपटा देंगी। बस एक विनती है, आज हमें मत मारना और खाने के लिए भी कुछ दे दो। कल से हम दोनों ने बस सूखी रोटी खाई है। आज मिल जाएगा खाना, मगर याद रखना ये सारी बातें अपने पिताजी को मत बताना, वरना एक दिन भी इस घर में नहीं रहने दूंगे। अच्छे से जानती हो तुम दोनों मुझे। इतने में तांगे की आवाज आती है। मोहिनी जल्दी से बाहर आती है। सूरज 3 साल बाद घर आया था। अरे मोहिनी, कैसी हो तुम? और मेरी बेटियां कैसी हैं? नजर नहीं आ रही। तौबा है जी, आते ही अपनी बेटियों की याद आ गई आपको। मेरी तो जरा भी परवाह नहीं रही आपको। मैं तो दिन रात घर का काम कर करके इस घर की तो नौकरानी बन गई हूँ। एक पति था इस घर में मेरा, वो भी आते ही अपनी बेटियों का पूछने लगा मुझसे। मेरे तो हालात ही खराब हो गए हैं। आपकी बेटियों को क्या होना है? ठीक है बिल्कुल। अरे नहीं नहीं पगली, ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? घर में वो दोनों भी हैं तो उनके बारे में पूछना तो बनता है ना। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। अच्छा रहने दो, तुम्हारी बेटियां तो सारे दिन खेलने निकल जाती हैं और जुबान तो तौबा तौबा। तुम्हारी बड़ी बेटी तो मुझे बात तक नहीं करने देती। तौबा तौबा, इतनी लंबी जुबान है उसकी और इतनी बदतमीज, क्या ही बताऊं। क्या कहा तुमने? मेरी बेटियां बदतमीज हो रही हैं? कहाँ से सीख लिया ये सब? किसने इतना सर चढ़ा दिया? घर में क्या चल रहा है आज ही पूछूंगा मैं उनसे। जो जवाब देना होगा देकर ही जाएंगी। मैं ऐसे चाल चलन बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ जी, आप खुद पूछना उनसे। मैं तो कुछ भी पूछती हूँ झूठ बोल देती है। न जाने झूठ बोलने की आदत कहाँ से लग गई है इन्हें। और तो और, अब क्या छुपाऊं आपसे, घर से चोरी भी करने लगी है। क्या चोरी? मोहिनी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मेरी बेटियों का पालन पोषण नहीं किया? मैं तो उन्हें तुम्हारे पास छोड़कर गया था। अरे जी कहाँ, वो तो मुझे माँ समझती ही नहीं है। कुछ भी पूछो कि कहाँ जा रही हो तुम दोनों, तो जवाब तक नहीं देती। और आप देखना, आप जब उनसे इन सब हरकतों के बारे में पूछोगे तो देखना मुझे ही झूठी कहेंगी और घर भर की बातों से मेरा ही मुंह काला हो जाएगा। और जब मैं उन्हें मार कर या डांट कर ये सब गलत काम छोड़ने को कहती हूँ तो गांव वाले कहते हैं कि सौतेली माँ इन पर जुल्म करती है। अब आप ही बताइए, मैं करूँ तो क्या करूँ? बस बस, तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जो करना होगा मैं खुद ही करूँगा। आने दो उन्हें। इधर दोनों बहनें जंगल में अपनी गाय को चरा रही थी। तभी बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, गोपी, बहुत शाम हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। पिताजी भी पहुंच चुके होंगे। मैंने घास भी काट ली है। माँ को कहा भी था कि आज गाय को चराने हमें जंगल मत भेजो, मगर माँ कब सुनती है हमारी। दीदी, क्या हमारे पापा भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमारी सौतेली माँ करती है? अरे नहीं नहीं पागल, ऐसा क्यों सोच रही है? हमारी माँ तो सौतेली है, मगर हमारे पिता तो हमारे अपने पिता है, ऐसा मत सोच। हाँ दीदी, ये बात तो है, मगर मैंने सुना है कि अगर माँ मर जाए तो पिता दूसरी शादी करके सौतेली माँ घर ले आए तो समझो कि पिता भी सौतेला हो गया। नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। यकीन करो, आज हमारे पिता हमें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, तुम देख लेना। मगर सच तो ये था कि छोटी बहन बड़ी बहन से ज्यादा समझदार और बुद्धिमान थी। दोनों अपनी गाय को लेकर अब घर की ओर निकल पड़ी। आ जाने दो दोनों को, मैं खुद जाकर उनके कान खींच कर लाता हूँ। कहाँ मुंह काला करके घूम रही हैं वो दोनों? इस वक्त तक घर नहीं पहुँची, हद हो गई बिल्कुल। आने दो, आज मैं एक एक बात साफ कर दूंगा। आज मेरा आखिरी फैसला है। अब बस ये तमाशा, ये मनमानी, ये लापरवाही इस घर में जरा भी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ थी तुम दोनों?
3 साल बाद मैं आज इस घर में कदम रखा और यहाँ आके देखता हूँ कि तुम दोनों घर पर हो ही नहीं। यही तहजीब सीख कर रखी है। बाप लौटा है और तुम्हें खबर तक नहीं। आज तो हद हो गई। अब आते ही तुम्हारी सारी हरकतों का हिसाब लेना पड़ेगा। पिताजी, हम तो माँ के कहने पर ही गाय को चराने जंगल गए थे, वरना हम कभी भी घर के बाहर नहीं जाते। फिर माँ ने आपको ये बात क्यों नहीं बताई? तौबा तौबा, कितनी झूठी है ये लड़कियाँ। तौबा तौबा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि घर के पास इतना घास है और ये बिना वजह गाय को लेकर जंगल चली गई। आजकल तो मैं हर रोज खुद ही गाय को चराने जाती हूँ, मगर आज आपको दिखाने के लिए ये गाय को लेकर जंगल चली गई। पिताजी, माँ झूठ कह रही है। माँ आप ऐसे क्यों बोल रही है? पिताजी को सच बता दीजिए ना। हमने तो आज तक कभी माँ से अनुमति लिए बिना घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। फिर आप ऐसे क्यों बोल रही है माँ? बस बस, खामोश हो जाओ तुम सब। अब जो फैसला करना होगा मैं खुद ही करूँगा। तुम दोनों अभी अपने कमरे में चली जाओ और सुबह तैयार रहना। मैं अपनी बेटियों को घुमाने ले चलूँगा और कल हम तुम्हारी बुआ के घर चलेंगे, ठीक है? क्या सच में पिताजी? पिताजी आप कितने अच्छे हैं। ये बात सुनकर गोरी और गोपी दोनों बहुत खुश हो गईं और फिर सुबह का इंतजार करने लगी। इधर मोहिनी चिंता में बैठी हुई खुद से ही कुछ फुसफुसाने लगी। अरे, लगता है मेरे पति को मुझ पर शक हो गया है और ऊपर से ये मच्छर कुछ सोचने ही नहीं दे रहे। अरे मोहिनी, कुछ तो सोचो, सुबह होने से पहले कुछ तो सोचो। मोहिनी को ये भय था कि उसका पति अब उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है, तभी वो अपनी पुत्रियों को विचरण कराने ले जा रहा है। इसी चिंता में वो संपूर्ण रात्रि नहीं सोई। जैसे ही सुबह हुई, उधर दोनों बहनें तैयार होकर अपने पिता के पास चली गईं और दूसरी तरफ सारी रात ना सो पाने की वजह से सुबह सुबह मोहिनी की आंख लग गई, जिस कारण उसे पता ही नहीं चला कि उसका पति अपनी बेटियों को लेकर कब घर से निकल गया। पिताजी, हम दोनों तैयार हैं बुआ के घर जाने के लिए। हम माँ को बताकर निकलते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारी माँ सो रही हैं, उन्हें अभी जगाना उचित नहीं है। चलो, मैं तुम्हारे लिए शहर से कुछ कपड़े लाया था, वे भी साथ ले चलते हैं। तुम लोग बुआ के घर कुछ दिन रहोगे तो काम आएंगे, ठीक है? हाँ हाँ पिताजी, यह ठीक रहेगा। चलिए, आप भी हमारे साथ बुआ के घर रुकेंगे ना? हाँ हाँ, मैं भी तुम लोगों के साथ बुआ के घर कुछ दिन रुकूंगा। चलो, अब बातें बहुत हो गई, देर हो जाएगी तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। इतना कहकर सूरज अपनी बेटियों को लेकर घर से निकल पड़ा। न जाने सूरज के मन में क्या चल रहा था। चलते चलते वो लोग घर से बहुत दूर आ गए। पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? इस तरफ तो बुआ का घर भी नहीं है। हम तो घर से बहुत दूर आ गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? अरे पगली, जब तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है। तुम दोनों रुको और एक काम करो, यहाँ इर्द गिर्द देखो, यहाँ हिसुल की कितनी झाड़ियाँ हैं और देखो हिसुल कितने ज्यादा लगे हैं इन झाड़ियों पर। देखो मेरी बेटियों, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ। तुम दोनों मेरे लिए चुनकर ले आओ। जब तक मैं खुद ना बुनाऊं तुम हिसुल चुनती रहना, ठीक है? पर पिताजी, शाम होने को है। अगर हम यहाँ थोड़ी देर और रुकेंगे तो रात हो जाएगी और हम जंगल में भटक जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम बस पहुँचने वाले हैं, थोड़ा समय और लगेगा। तुम दोनों चलो, जाकर चुन कर लाओ। मैं इस वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो पास आ जाना। अपने पिता की बात मानकर दोनों बेटियां हैसोल चुनते चुनते आगे बढ़ गईं। गोपी को थोड़ा शक तो हो रहा था, मगर फिर भी पिताजी के कहने पर वो चुप रही और कुछ नहीं बोली। इधर दूसरी तरफ उनके पिता ने बेटियों के जाते ही हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी जमीन में गाड़ दी और अपनी टोपी उतारकर उसी पर रख दी। फिर वो इधर उधर देखने लगा, तभी उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी।
अरे अरे, ये तो बड़ा जबरदस्त उपाय है। अब ये बंदर ही मेरा काम करेगा, मगर इसे तो थोड़ा लालच देना पड़ेगा। किस चीज का लालच दूं इसे? हाँ, बंदर का पसंदीदा खाना केला। यही काम आएगा। सूरज अपनी टोपी पर बंदर को बिठाकर खुद घर की ओर आ गया। बंदर एक केला खाता हुआ आवाज लगाता रहा। चुनो बेटियों, बाप खड़ा है। चुनो बेटियों, बाप खड़ा है। चुनो बेटियों, बाप खड़ा है। देखो गोपी, पिताजी की आवाज आ रही है। वो हमें और भी हिसोल चुनने को कह रहे हैं। चलो, जब तक पिताजी कह रहे हैं हम तब तक चुनती हैं। दोनों बहनें काफी समय तक हेसोल चुनती रही और इधर बंदर भी आवाज लगाता रहा। जब बंदर ने आखिरी केला खा लिया तो एक केला नीचे गिर गया। बंदर एकदम चुप हो गया। अब बेटियों ने ध्यान दिया कि पिताजी की आवाज आना बंद हो गई है। सुनो गोपी, पिताजी की आवाज आना बंद हो गया है। लगता है वो हमें वापस बुलाना चाहते हैं। चलो अब चलते हैं पिताजी के पास, बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ, बहुत देर हो गई है। अब तो रात होने को है। चलो चलो वापस चलते हैं। दोनों बहनें दौड़ती हुई उस जगह पहुंची जहां वृक्ष के नीचे उनके पिता आराम कर रहे थे। वहां जाकर उन्होंने अपने पिता की जगह एक बंदर को बैठे देखा। बंदर को बोलते देखकर वो सारा मामला समझ जाती हैं। चुनो बेटियों, बाप खड़ा है। गोपी, तुम सच कहती थी। हमारे पिता हमें इतने दूर जंगल में सिर्फ छोड़ने आए थे और वो हमें छोड़कर चले गए। अब हम इस जंगल में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? दीदी, मुझे तो पहले से ही शक था, मगर अब रो नहीं। रोकर हम इस जंगल से थोड़े न निकल सकते हैं। अब हमें अपनी मदद आप करनी होगी। चलो यहाँ से आज रात गुजारने का कोई ठिकाना ढूंढती हूँ। कोई राजकुमार तो अब आएगा नहीं हमें महल में ले जाने के लिए। अब चलो खुद ही कुछ ढूंढते हैं। दोनों बहनें चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंची, जिसे देखकर वे दोनों भी हैरान रह गईं। अरे गोपी, यहाँ चूल्हा भी है। लगता है यहाँ कोई रहता है। अंदर चलकर देख लेते हैं, क्या कहती हो? अरे ऐसे ही अंदर जाना ठीक नहीं है। ऐसा न हो किसी दूसरी मुसीबत में न पड़ जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मगर क्या सच में हम इस घने जंगल में सारी रात बाहर गुजारेंगे गोपी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो ना अंदर चलकर देख लेती हूँ। शायद रहने के लिए हमें कोई छोटी सी छत मिल जाए। क्या पता हमारे लिए कोई रास्ता भी निकल आए। अगर हमें रहने के लिए कुछ न मिला तो ये जंगल के डरावने जानवर हमें चीर फाड़ कर खा भी सकते हैं। हाँ दीदी, तुम ठीक कह रही हो। डर तो बहुत लग रहा है, पर थोड़ा सा जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम रात भर इसी अंधेरे जंगल में भटकते रह जाएंगे। चलो दीदी, हिम्मत करके चलकर देख ही लेती हूँ। शायद अंदर हमें कोई सहारा मिल जाए। इतना कहकर दोनों बहनें हिम्मत करके अंदर चली जाती हैं। वहां पहुंचकर वे देखती हैं कि झोपड़ी के अंदर कोई नहीं है। देखकर वे खुश हो जाती हैं और फिर रात झोपड़ी में ही गुजारती हैं और सुबह का इंतजार करने लग जाती हैं। ऐसे ही समय गुजरता गया। दोनों बहनें जंगल से फल खाती और वही फल लेकर बाजार जाती और बची हुई कमाई से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लाती और रात होते ही अपनी झोपड़ी में वापस आ जाती। उनकी ज़िंदगी इसी तरह चलती रही और देखते ही देखते कई साल बीत गए। अब दोनों बेटियां जवान हो चुकी थीं और देखने में इतनी खूबसूरत थीं कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। दीदी, आज मैं जंगल थोड़ा दूर तक जा रही हूँ। कुछ ताज़े फल लाऊंगी ताकि बाजार में अच्छी कीमत मिल जाए। मेरे आने तक तुम खाना बना देना, ठीक है ना दीदी? पर गोपी, मुझे भी आज बाजार जाना था और वापसी पर घर का राशन भी लाना था। मैंने कल ही कुछ फल तोड़ लिए थे, वो खराब हो जाएंगे। आज बाजार जाना जरूरी है। दीदी,
मैं कभी कभी एक बात सोचती हूँ, मेरा तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। जब मैं घर आती हूँ और तुम घर में नहीं होती हो तो मैं बहुत डर जाती हूँ। मैं घर के चारों ओर तुम्हें ढूंढने लग जाती हूँ। मैं तुम्हें खोने से बहुत डरती हूँ। अरे ऐसा क्यों सोचती हो? मीरा भी तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी बताओ तो। और अगर कभी कहीं दूर जाना भी पड़ गया तो तुम्हें बता कर ही जाऊंगी ना। और अगर कभी बता ना सकी और कहीं चली गई तो फिर ऐसा कभी नहीं होगा, मगर अगर कभी ऐसा हो गया तो मैं कोई निशानी छोड़ कर जाऊंगी तुम्हारे लिए। मगर निशानी क्या छोड़ूंगी? कुछ ऐसी निशानी जो मुझे तुम्हारे तक पहुंचा सके। ऐसा कुछ सोचो तो जरा। वैसे इस पर फिर कभी बात करेंगे, ठीक है? अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जाती हूँ बाजार। तुम कल के लिए फल तोड़ कर ले आना, ठीक है? इतना कहकर गोरी बाजार की ओर निकल जाती है और गोपी घर का कामकाज करने लग जाती है। गोरी इतनी सुंदर थी कि जब वो बाजार जाती तो रास्ते में एक चादर से अपना चेहरा ढक लेती ताकि उस पर किसी की नजर न पड़े। इत्तेफाक से उसी राज्य का राजा भी जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ था। राजा सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था कि तभी राजा की नजर एक खरगोश पर पड़ी। मंत्री जी सुबह से शिकार के लिए निकले हुए हैं। भूख से तो जान निकल रही है। ये शिकार हाथ से नहीं निकलना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी महाराज, बेफिक्र रहें। मैं आज इस खरगोश का शिकार करके ही रहूंगा, आप बस देखते जाएं। इतना कहकर मंत्री ने तीर चलाना शुरू कर दिया और फिर बहुत बार कोशिश करने के बाद आखिर एक तीर जाकर खरगोश को लग ही गया। वाह मंत्री जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आखिर आपने इस खरगोश का शिकार कर ही दिया। अब जल्दी जाएं, इसे उठाकर ले आएं और इसे पकाने का प्रबंध करें जल्द से जल्द। मैं यहीं इस पेड़ के नीचे आपका इंतजार करता हूँ। जी जी महाराज, जो आदेश आपका। मैं अभी इसे पकाने का प्रबंध करता हूँ। मंत्री ने ना बाएं देखा ना दाएं, खरगोश को उठाया और फिर जंगल में आग की तलाश में भटकने लगा। अरे महाराज भी ना, यहाँ जंगल में आग कहाँ से मिलेगी? कहाँ से पकाऊं मैं इस खरगोश को? ये तो नामुमकिन है। तभी मंत्री देखता है कि एक झोंपड़ी के पास से धुआं निकल रहा है। अरे इतनी सुंदर लड़की और जंगल में, ये लग रहा है खाना पका रही है। चलो खरगोश को भी यहीं पका लेता हूँ। मगर ये जंगल में यहाँ अकेली क्या कर रही है? क्या ये यहीं रहती है? चलो चलकर इसी से ही पूछ लेता। आप कौन हो यहाँ? क्या कर रहे हो? और मुझे चुप चुप कर देख रहे थे क्या? आगे मत बढ़ना वरना मैं आपके टुकड़े कर दूंगी। और ये चेतावनी नहीं है, याद रखना। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। दरअसल बात यह है कि मैंने एक खरगोश का शिकार किया है, तो इसे पकाने के लिए मुझे आग चाहिए थी, तो इसीलिए यहाँ तक आ गया हूँ। अच्छा ठीक है, आप पका ले और पकाकर जल्दी ही यहाँ से चले जाएं। गोरी इतनी सुंदर थी कि जब मंत्री ने खरगोश को चूल्हे पर चढ़ाया तो उसका ध्यान गोरी की सुंदरता पर भटक गया। इतना भटक गया कि खरगोश जलकर कोयला हो गया और मंत्री को खबर तक नहीं हुई। हाँ, ये तो सारा जल गया है। आपका ध्यान कहाँ है? अब ये जला हुआ खरगोश उठाइए और यहीं से जाइए। हाँ, ये क्या हो गया? राजा तो आज मुझे मार ही डालेंगे। देखिए, जाओ यहाँ से। आपने जानबूझकर अपना खरगोश जलाया होगा ताकि मैं आपको खाने को कुछ दे सकूं और यहाँ रुकने को कहूँ, मगर ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ से जाएं, नहीं तो मैं अपनी कुल्हाड़ी ले आऊंगी। ये सब देखकर मंत्री राजा के डर से कांपने लगा। उधर राजा भी खरगोश का इंतजार कर रहा था। राजा को बहुत भूख लगी थी। मंत्री जी, आप एक खरगोश पकाने गए थे या 10 पका कर ले आए हैं? इतनी देर क्यों कर दी आपने? बहुत भूख लग रही है मुझे। अब दीजिए, कहाँ है खरगोश? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज, मेरी गलती नहीं थी। वो जाने अनजाने में हो गया मुझसे ऐसा। वो इतनी सुंदर थी कि मैं उन्हें देखकर दुनिया ही भूल गया। कौन इतनी सुंदर थी? किसकी बात कर रहे हो? मुझे खुलकर बताओ। और खरगोश कहाँ है? महाराज, वो यहाँ रहती हैं, एक झोंपड़ी में। महाराज, आप उन्हें देखकर खरगोश क्या सब कुछ भूल जाएंगे। चलिए महाराज, आइए, मैं आपको उसी की झोंपड़ी में ले चलता हूँ। आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि मैं क्यों दुनिया भूल बैठा था। अच्छा, तो ऐसी बात है। हमारी रानियां इस पूरे विश्व की सबसे सुंदर रानियां हैं
और तुम कह रहे हो कि तुमने एक सुंदर कन्या देखी जिसे देखकर तुम सब कुछ भूल बैठे। चलो मैं भी चलकर देखता हूँ कैसी सुंदरता देख ली तुमने। अब राजा और मंत्री दोनों उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। गोरी वहीं बैठी खाना बना रही थी। राजा की नजर जब गोरी पर पड़ी तो राजा अपने होश खो बैठा। उसने आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी थी। तभी मंत्री ने राजा से पूछा, क्यों महाराज, मैंने कहा था ना आपसे, ऐसी सुंदरता आपने आज तक नहीं देखी होगी। तो क्या तीसरी रानी का बंदोबस्त किया जाए, क्या कहते हैं? नहीं नहीं मंत्री जी, अपनी रानी को ऐसे ले जाना ठीक नहीं है। हम अपनी सुंदर रानी को पालकी में ले जाएंगे। अब चलो यहाँ से, कल हम अपनी रानी को लेने पालकी में आएंगे। इस तरह राजा और मंत्री दोनों वहां से चले जाते हैं। गोरी को इतना महसूस भी नहीं हुआ कि कोई उसे चुप चुप करके देख रहा था। अगली सुबह दोनों बहनें आपस में बात करने लगी। गोरी ने गोपी को बताया, गोपी सुन तो, कल एक आदमी आया था खरगोश उठाए हुए। पागल ऐसा था कि उसका इतना ध्यान भंग हुआ कि पूरा खरगोश ही जल गया बेचारा। वही जला हुआ खरगोश खाया होगा उसने। दीदी तुम भी ना। अच्छा सुनो दीदी, मैं आज जंगल जा रही हूँ फल तोड़ने, शाम तक आ जाऊंगी। झोपड़ी का दरवाजा अच्छे से बंद रखना, ठीक है? कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। इतना कहकर गोपी वहां से चली गई। गोपी के चले जाने के बाद अब गोरी घर में अकेली थी। तभी गोरी ने घोड़ों के कदमों की आवाज सुनी, जो देखने के लिए गोरी झोपड़ी से बाहर आ गई। तब गोरी ने जो देखा वो देखकर हैरान रह गई। गोरी की बारात उसके द्वार तक आ गई थी। ये देखकर गोरी सब समझ गई। तभी मंत्री उसके पास आया और बोला, मैं राजगढ़ के राजा विक्रम का मंत्री हूँ। हमारे राज्य के राजा आपसे विवाह करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह को स्वीकार करती हैं? गौरी ने जब ये सुना तो उसे यकीन ही नहीं आया। जिसे उसके पिता ने कचरा समझकर जंगल में छोड़ दिया था, उसी लड़की का विवाह राजा से होने वाला है। ये सोचकर गौरी की आंखें भर आईं और उसने बिना समय गवाए तुरंत हाँ कर दी। मुझे ये विवाह स्वीकार है। मैं अभी भीतर से अपनी पोटली लेकर आती हूँ। गोरी झोपड़ी के अंदर गई और फिर हाथ भरकर सरसों के बीज उठा लाई और जैसे जैसे रास्ते से चलती गई, बीज गिरते गए। अब गोरी उस झोपड़ी से जा चुकी थी। कुछ देर बाद गोपी भी वहां आ गई, मगर जब गोपी झोपड़ी में दाखिल हुई तो वहां कोई नहीं था। गोपी हर जगह अपनी बहन को ढूंढने लगी, मगर आज उसकी बहन वहां से जा चुकी थी। अरे दीदी, कहाँ चली गई? मुझे डर था और वही हुआ। दीदी आप कहाँ हो? मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? दीदी कहाँ हो तुम दीदी? इस तरह गोरी को गए हुए 2 दिन बीत गए। वो महल की चकोचौंध में अपनी बहन को भूल ही गई, जैसे 2 दिन तक गोपी अपनी बहन का इंतजार करती रही। रात को बहुत तेज बारिश हुई। मगर जब सुबह हुई तो मंजर ही बदल गया था। जब गोपी सुबह उठी तो उसने देखा कि सरसों के पौधों की एक लंबी कतार बनी हुई है। इसे देखकर वो समझ गई, तुम मेरी बहन मुझे यहाँ छोड़कर नहीं गई, बल्कि मेरे लिए निशानी छोड़ गई है, ताकि मैं इन फूलों की वजह से उसके तक पहुँच सकूं। हे ऊपर वाले, मुझे मेरी बहन से मिलवा दे। इतना कहकर गोपी इन फूलों से बने हुए रास्ते पर चलने लगी। चलते चलते वो बहुत दूर आ गई। तभी उसने देखा कि यही रास्ता किसी राजा के महल की ओर जा रहा है। जैसे ही गोपी महल के बाहर पहुंची, उसका खूब स्वागत किया गया, क्योंकि आज फूल अंकुरित हो चुके थे। इन्हें देखकर गोरी पहले ही समझ चुकी थी कि उसकी बहन आज जरूर आएगी। गोरी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गई और फिर अपनी बहन की शादी मंत्री के साथ करवा दी। फिर दोनों बहनें खुशी खुशी महल में रहने लगी। जिन बहनों को कचरा समझकर जंगल में छोड़ दिया गया था, वही दोनों बहनें अब महल में रहती हैं।